देखिए जी, ये आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो भले, और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट को बनाना सीखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे बनाया जाता है। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। ओके, ठीक, आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यू अकाउंट्स ऑफ मिस्टर एच बालाराम। मिस्टर एच बालाराम नाम से कोई बिजनेस है, उनकी आपको डिटेल्स दे रखी है। आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। हो सकता है क्वेश्चन आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाने को बोले तो हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। हो सकता है क्वेश्चन आपको पीएनएल अकाउंट ओनली बनाने के बारे में बोले तो आपको सिर्फ पीएनएल अकाउंट बनाना है। हो सकता है क्वेश्चन आपको दोनों अकाउंट बनाने के बारे में बोले तो आपको दोनों बनाने हैं। मैं दोनों वाला करा रहा हूं, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना पड़े, हो सकता है पीएनएल बनाना पड़े, हो सकता है दोनों बनाना पड़े। तो वहां पर क्लियरली लिखा हुआ कि क्या बनाना है, जैसे यहां लिखा हुआ प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, तो दोनों बनाने। ओके, कुछ डिटेल दे रखी है यहां पर। स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2016 का, तो ये कौन सा स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक। ठीक, फिर दे रखी है परचेज कहां जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड में वो भी है ना। फिर दे रखी है सेल कहां जाएगी, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड में। ओके, फिर दे रखे परचेज एक्सपेंसेस। परचेज एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, कल मैंने बताया था, है ना। जो गुड्स को परचेज करके गोदाम तक, गोडाउन तक लाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो परचेज अकाउंट कहां जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फिर है सैलरी एंड वेजेस। अगर वेजेस वर्ड पहले होता तो ट्रेडिंग में जाता, पहले वर्ड कौन सा है, सैलरी वाला, तो कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर, डेबिट साइड में। ओके, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कल मैंने आपको पूरी लिस्ट बताई थी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। बैड एप्स कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। रेंट कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा। बट अगर फैक्ट्री रेंट होता तो ट्रेडिंग में जाता, ओनली रेंट लिखा हुआ तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड किया है, हमारे लिए लॉस है, कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। कमीशन पेड करी है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। सेल्स एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। रिपेयर्स पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री का रिपेयर नहीं है। अगर फैक्ट्री का रिपेयर होता तो ट्रेडिंग में जाता। तो ट्रेडिंग में गिने चुने ही है, उसकी लिस्ट आप ध्यान रख लेना। उसके अलावा जितने भी है वो सब पीएनएल अकाउंट में जाते हैं। ओके, नीचे दे रखा आपको क्लोजिंग स्टॉक। हमेशा मैंने बोला था ट्रायल बैलेंस अगर दे रखा हो तो उसके बाहर ही दे रखा होता है क्लोजिंग स्टॉक, और ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाएगा। तो आइए हम ट्रेडिंग और पीएनएल का फॉर्मेट बना देते हैं और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे बना लेता हूं मैं फटाफट से, दोनों साथ में बनाऊंगा मैं, ठीक है, अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। साथ में कैसे बनाते हैं आइए मैं सिखाता हूं आपको। एक में ही ट्रेडिंग और पीएनएल दोनों साथ में बना लेने। ओके, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले किसकी बुक्स में ये एंट्रीज कर रहे हैं, किसकी बुक्स में फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, मिस्टर एच बालाराम। तो हम यहां लिखेंगे ऊपर सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एच बालाराम। ये लिखना जरूरी है, बिल्कुल लिखना जरूरी है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एच बालाराम। ओके, ये है क्या, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल दोनों साथ में बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कब ईयर एंड हो रहा है, फॉर द ईयर एंडेड, लिखा हुआ नहीं है। ओके, ये लिखा हुआ है यहां पर। क्लोजिंग स्टॉक कब का दे रखा है, 31 मार्च का। क्लोजिंग मतलब ईयर के एंड का स्टॉक, तो 31 मार्च 2017, तो हमारा ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 2017। सर ट्रेडिंग और पीएनएल साथ में कैसे बनते हैं, वही इस क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूं आपको। यहां पर डेबिट, यहां आ जाएगा आपका क्रेडिट, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। देखो यहां तक ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके नीचे पीएनएल अकाउंट है, आधा आधा कर दिया इसको, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हाँ जी दिख रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा।
सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, स्टॉक कौन सा, ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना है 8,000 रुपए। तो हमें पता है कि ओपनिंग स्टॉक यहां आता है, तो हम यहां लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना 8,000। एक एक आइटम को ढूंढ ढूंढ के नहीं लिखना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, जो चीज जहां जाती है वहां लिखते जाना है। ओके ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूं, जैसा मैं समझा रहा हूं, जो मेरा करने का तरीका है यही आपको अपनाना है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया सर। फिर क्या है, परचेज कितनी है 22,000। परचेज कहां आती है आपको पता है, इधर टू परचेज 22,000 अंदर इसलिए लिखा है, अगर परचेज रिटर्न होगा तो लेस कर देंगे। ठीक है ओके। फिर क्या है हमारा, सेल्स, सेल्स कितनी है 42,000। सेल्स कहां जाती है आपको पता ही है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाय साइड में, इधर बाय सेल्स 42,000। अगर सेल्स रिटर्न होगी तो लेस कर देंगे, नहीं होगी तो ओके। फिर आता है आपका परचेज एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, परचेज से रिलेटेड है 2500। किस चीज की परचेज से रिलेटेड है, गुड्स की। तो यहां आ जाएगा टू परचेज एक्सपेंस। कितना है परचेज एक्सपेंस, देखो जी, परचेज एक्सपेंस है आपका 2,500, 2,500। तो यहां आ जाएगा बाहर 2,500, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ओके ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, और यहां आप देखेंगे तो आपको दे रखा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। परचेज के बाद सैलरी एंड वेजेस, अगर वेजेस वर्ड पहले होता ना तो ट्रेडिंग में डाल देता, सैलरी पहले है, पीएनएल में जाएगा कितना 3,500। तो सर पीएनएल अकाउंट तो बनाया नहीं, बनाया ना बेटा, मैंने बोला यहां तक ट्रेडिंग है, यहां तक, उसके नीचे का पीएनएल है, तो यहां पर पीएनएल अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। डेबिट में हम लिख देते हैं सैलरीज एंड वेजेस 3,500। अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, बस आप देखिए। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में 1,000। तो यहां आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 2,500, 2,500 था ना, 1,000 रुपए, सॉरी 2,500, 1,000, 2,500 कहां से आ गया दिमाग में, 1,000। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका फिर बेडेप्स, बेडेप्स पीनल में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कितना 1,200। तो यहां आ जाएगा टू बेडेप्स 1,200, टू बेडेप्स 1,200। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट देख रहा रेंट, फैक्ट्री रेंट होता ट्रेडिंग में जाता, ओनली रेंट लिखा हुआ है तो ऑफिस रेंट मानेंगे हम, ऐसा एजम्पशन लेना है। ठीक है, कितना है 1,200 रुपए, तो यहां लेंगे रेंट 1,200 रुपए, पीएनएल में जाएगा क्योंकि ऑफिस रेंट मान रहा हूं मैं, ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं वो पीएनएल अकाउंट के अंदर जाते हैं। ओके नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, रिसीव्ड होता तो इनकम हो जाती, डिस्काउंट अलाउड है तो खर्चा है, एक्सपेंस है, लॉस है, और ये इनडायरेक्ट लॉस है, पीएनएल में जाएगा, सेल्स से रिलेटेड है 600। तो यहां आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड 600। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड होता तो पीएनएल की क्रेडिट साइड में आ जाता क्योंकि इनकम होती है ना, डिस्काउंट मिलता, ये तो दिया है हमने। ओके नेक्स्ट, कमीशन पेड, कमीशन मिला नहीं है, कमीशन पे किया है, खर्चा है, पीएनएल में जाएगा कितना, कमीशन पेड है 1,100 रुपए, तो यहां लिख देंगे टू कमीशन 1,100। ओके नेक्स्ट, उसके बाद आता है सेल्स एक्सपेंस, नाम से पता चल रहा है सेल्स से रिलेटेड है तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा 600। तो सेल्स एक्सपेंस 600, टू सेल्स एक्सपेंस 600। नेक्स्ट, अगला बचा आपका रिपेयर, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पीएनएल में जाएगा, अगर लिखा होता फैक्ट्री रिपेयर, मशीनरी रिपेयर तो फिर हम ट्रेडिंग में डाल सकते थे, लेकिन ओनली रिपेयर लिखा हुआ तो ऑफिस की कोई रिपेयर होगी 600 रुपए, पीएनएल में जाएगा सीधा यहां पर टू रिपेयर्स 600। और क्या बच गया, और बच गया लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कितना 4,500। तो यहां आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 4,500। अगर सर किसी क्वेश्चन में, बेटा मैं जो बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनना, पहले ये लिख देता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा हो तो मत लिखो, जीरो लिख दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक और जीरो कर दो, नहीं होगा, बचा हुआ नहीं होगा, है ना।
तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो लिख दो, नहीं दे रखा है मत लिखो। ओके, अब यहां पर लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न यहाँ 0 है तो ये 22,000 बाहर आ गया। यहाँ लेस कर दो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी यहाँ क्वेश्चन में नहीं दे रखी, देखो है नहीं तो मैं मान रहा हूं कि 0 होगी, और क्या। अब क्रेडिट साइड की आप कर लो टोटल फटाफट से। कौन सी साइड की टोटल कर लो? क्रेडिट। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी हो रही है? 42,000 प्लस 4,500, ये हो गई 46,500। यहां तक करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट तक है ना, तो ये 46,500। इसमें से लेस कर दो ये सब, लेस कर दो 8,000, लेस कर दो 22,000, लेस कर दो 2,500। इधर का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है? 14,000 का। ये कौन सा प्रॉफिट होता है बेटा? इधर अगर इधर बैलेंस आता तो लॉस, इधर आता तो प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इधर आ जाएगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आया 14,000। ये ट्रेडिंग अकाउंट आपका बन गया यहीं तक। अब इसके बाद जो अकाउंट है वो पीएनएल है, मैंने पहले भी लिख दिया है। और ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, लॉस होता तो डेबिट में आ जाता। तो इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 14,000, 14,000। और तो किसी प्रकार की कोई इनकम है नहीं। अगर इनकम नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ की टोटल कर लेंगे। कितनी हो रही है देखो जी, यहाँ की हो रही है 14,000 ही हो रही है। उसमें से ये सारे खर्चे लेस कर दो। अगर खर्चों की टोटल ज्यादा हो गई तो इधर लॉस आ जाएगा, नेट लॉस। और अगर खर्चे कम हुए तो, और प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो इधर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। जैसे इन खर्चों की अगर मैं टोटल करूं, 3,500 प्लस 1,000 प्लस 1,200 प्लस 1,200 प्लस 600 प्लस 1,100 प्लस 600 प्लस 600, तो यहाँ की टोटल हो रही है 9,800, यहाँ की हो रही है 14,000। तो खर्चे 9,800 के हैं और इन प्रॉफिट कितना है? 14,000 का। तो फिर इधर बैलेंस आएगा ना। तो 14,000 माइनस ये सब करेंगे, ये सब कितने? 9,800। तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 4,200 का। कैसे आया बैलेंसिंग फिगर? ये का ये बैलेंसिंग फिगर इधर आता कब? जब खर्चे ज्यादा होते तो नेट लॉस हो जाता। तो यहां लिख देंगे हम टू नेट प्रॉफिट, और ट्रांसफर टू कहां? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा ये जाके, है ना। बैलेंस शीट बनाएंगे तब यहां हो जाएगा आपका कितना टोटल? 14,000। इस तरीके से हमने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाया। आपको समझ में आया? बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। वेरी गुड रिचा, ओके।